आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। माननीय विधायक महोदय, मंचासीन अधिकारीगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्राएं और मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाइयां देता हूं। साथियों, हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जब प्रत्येक भारतीय के मन में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, स्नेह और सम्मान का भाव जाग उठता है। ये वो दिन है जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के शौर्य, त्याग और बलिदान की अमर कहानी पढ़ी जाती है। साथियों, ऐसे पावन अवसर पर मुझे कवि प्रदीप के लिखे हुए गाने की कुछ चंद पंक्तियां याद आती हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। अगली पंक्तियां बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी मार्मिक रूप से कवि प्रदीप ने लिखी थी कि तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त का दिन, ये देश भक्ति और राष्ट्र प्रेम के भाव को जागृत करने का दिन है। ये दिन उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत आज आप और हम सभी स्वतंत्र प्रदेश में निर्बाध रूप से सांसें ले रहे हैं। साथियों, ये उन देशभक्तों और शहीदों के बलिदान, त्याग और शौर्य को याद करने का दिन है। और इसी अवसर पर वीर रस के महान कवि हरिओम पवार जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में लिखा था कि जो सीने पर गोली खाने आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये आजाद भारत दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। अगर नाम जुबा पर लो तो पलकें झपका लेना, अगर नाम जुबा पर लो तो पलकें झपका लेना। उनके यादों की पत्थर पर, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनके यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। साथियों, हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों की लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद हमें ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आज़ादी मिली और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के कारण देश का ये महान संविधान बना। एक ऐसा संविधान तैयार किया गया जिसने देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, प्रत्येक धर्म और जाति और वर्ग के लोगों को समानता के साथ जीने का अधिकार दिया, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक और अधिकार प्रदान किया। साथियों, हमें ऐसे संविधान को, हमें प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक नागरिक को ऐसे संविधान का सम्मान करना चाहिए। ऐसे संविधान के आदर्शों को अपने दिल और दिमाग में संजोए रखना चाहिए। उन्होंने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा कार्य किया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र परिवेश में बिना संघर्ष के सुकून की नींद ले सकें और इस देश को तेजी से आगे बढ़ा सकें। ऐसे पावन अवसर पर हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन शहीदों को याद करना चाहिए, इन्हें सम्मान करना चाहिए, इन्हें सम्मान देना चाहिए। और ऐसे अवसर पर कवि हरिओम पवार जी कहते हैं कि जो कौम की खातिर मरने को तैयार नहीं, जो कौम की खातिर मरने को तैयार नहीं, उनकी संतति को आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं। साथियों, आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम लोकतांत्रिक भी हैं और गणतांत्रिक भी हैं। और आप जानते हैं कि गणतांत्रिक में ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म, वर्ग और समाज से हो, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अधिकार है। और ये व्यवस्था दुनिया के सभी देशों से अनोखी हमारा देश भारत में है।